दिल्ली चुनाव काफी नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में 8 तारीख को जब वोटिंग होनी है तो उससे पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मैदान पे उतर गई है अपने कामों को लेकर। आइए उसी बात पे ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद नारायण दास जी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चुनावों को लेकर उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखिए, ऐसा है, ये पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हम। हमारी आम आदमी पार्टी जो है एक रामलीला ग्राउंड के आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है और जो आंदोलन भी था वो एक भ्रष्टाचार के अगेंस्ट था, देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और व्यवस्था को ठीक करने के लिए। लेकिन एक बार जो है आदरणीय अन्ना हजारे जी ने कहा था कि जब हम ये विचार आया कि भी पार्टी बनाई जाए कि दलदल में क्यों जा रहे हो, लेकिन अगर दलदल में अगर आप नहीं घुसेंगे दलदल को साफ कौन करेगा। पूरी अर्थव्यवस्था आज चरमरा रही है देश की, लेकिन हमने जो 5 साल में जो वायदे किए थे हम पूरे वायदों पे खरे उतरे हैं। और ये आम आदमी पार्टी पहली एक भारत के इतिहास में ऐसी पार्टी है। पहले तो दिल्ली वालों को हम तहे दिल से उनके आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक इतिहास रचा, 70 में 67 सीटों में विजयी बना के सत्ता सौंपी दिल्ली की। और उस सत्ता पे जब आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का एक ही मतलब लगन रही, एक ही फोकस रहा कि जो हमने वायदे किए हैं वो पूरे करें। उन वायदों में मोहल्ला क्लिनिक, बिजली की व्यवस्था करना। दिल्ली में आज देखेंगे आप 24 घंटे बिजली अब मिलती है, नहीं तो घर घरों में इन्वर्टर भी रहते थे, जनरेटर भी रहते थे, आज कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, 24 घंटे दे रहे हैं। और पिछले 5 साल में एक बार भी बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए, जो कि और बिजली के रेट भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट से मिला लें आप, सबसे कम रेट दिल्ली के हैं। और बिजली जो है पूरी निधि है। इसी प्रकार से पानी की, क्योंकि बिजली और पानी बहुत जरूरी होते हैं किसी भी गांव के लिए, सिटी के लिए, किसी भी आबादी के लिए। पानी की व्यवस्था को भी घर घर तक पहुंचा दिया है, पाइपलाइन सब जगह चली गई है। और आज जो है कोई एक ये कह दिया भाई आप बाजार से मीटर खरीदें और लगवाएं, टूटी लगवाएं और पानी चालू कर लें। और पानी भी जैसे बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, इसी प्रकार पानी भी 20,000 लीटर दिल्ली वासियों को फ्री दिया जा रहा है। और 24 घंटे पानी की सप्लाई भी है, बिजली की सप्लाई भी है। अब तीसरा 100% आता है स्वास्थ्य की सेवाओं का। स्वास्थ्य की फील्ड में भी, उसमें भी जो है एक होता है एक आदमी, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा लोग जो है एक रेहड़ी पटड़ी वाले हैं, गरीब डेली वेज अर्नर्स हैं, रोज की दिहाड़ी में काम करते हैं। उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाएं, दवाइयां खरीदें। उसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल जी स्कीम लाए मोहल्ला क्लिनिक की, ताकि जहां पे आप रहते हो वहीं पे क्लिनिक बनाए गए, उनको सुविधा दी गई और सब दवाइयां फ्री देते हैं। अगर वहां किसी चीज की चिकित्सा नहीं मिलती है तो वो डॉक्टर जो है रेफर कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल में, वहां भी उसको जो भी पेशेंट है उसको सारी दवाएं फ्री दी जाती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था, चाहे बिजली है, पानी है और स्वास्थ्य है। चौथी आ जाती है शिक्षा क्षेत्र में। जब दिल्ली गवर्नमेंट टेक ओवर करी तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बहुत ही खस्ता हालत थी। टीचर्स नहीं थे, टीचर ट्रेन नहीं थे, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए स्कूल में वो नहीं था। उसको ध्यान में रखते टोटल रिफॉर्म किया स्कूलों में। और ये एक संकल्प लिया कि हमें 22,000 कमरे इसमें नए जोड़ने हैं, जो कि चल रहा है। 10,000 से ऊपर नए क्लासरूम बना दिए गए हैं। टीचर्स को बाहर भेज के भी ट्रेनिंग दी गई है। और आज ये हालत है, पेरेंट्स ये चाहते हैं प्राइवेट स्कूल की बजाय हम गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली के स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें। पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू कर दी है। और इवन बाहर दूसरे विदेशों कंट्रियों से भी यहाँ पे जो व्यवस्था स्कूलों की है, जो रिफॉर्म किया है, जो एकदम से, तो वो भी देखने आते हैं। और मैं ये कहने में भी कोई मतलब जो है कोई मेरे को एजिटेशन नहीं है कि हमारे भारतवर्ष की भी जो दूसरे शिक्षा मंत्री हैं दूसरी स्टेट्स में हैं, वो भी यहाँ की व्यवस्था को देखने आते हैं। इतने प्रभावित हैं कि क्यों नहीं इस मॉडल को पूरे इंडिया में लगा दिया। इन चीज़ों को देखते अब आ जाता है सीवर सिस्टम भी, क्योंकि शहर में सबसे जरूरी होता है कि सीवर सिस्टम जो है मिले। कच्ची कॉलोनियों तक पहुंचा दिया है और उसके सड़कों का है, आप देखेंगे कि कहीं भी किसी प्रकार का। और दूसरा जो कुछ फ्लाईओवर 5 साल में बनाए हैं, पिछली सरकार के टेंडर छोड़े हुए थे वो पूरे भी किए फ्लाईओवर, और उसमें कम से कम 300 करोड़ रुपए की बचत की। 300 जो टेंडर अलॉट हुए थे समय पे पूरे हुए। और अब रहा महिलाओं का प्रश्न उठता है, तो महिलाओं की भी सुरक्षा की बात होती है। तो
उसके लिए डीटीसी में जो है फ्री राइड जिसे कहते हैं, कोई महिलाओं से किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके 2 लाभ हैं। एक तो महिला क्या था, उनके पास पैसे नहीं होते थे, पैदल चलती थी तो सुरक्षित नहीं थी, तो इसलिए घर से बाहर निकलने में दिक्कत आती थी। अब क्या है, एक जो मतलब जो है एक महिला एक घर का जो डेली वेज अर्नर है, एक घर में काम करती थी। अब डीटीसी बस फ्री होने की वजह से कई काम दिन भर करती हैं। और बसों में क्योंकि मार्शल लगा दिए गए सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, तो वो बिल्कुल निश्चित होके मतलब जो है किसी प्रकार के का भय नहीं है उनको, और किसी प्रकार की इस तरह का असुविधा नहीं होती है। तो ये सारा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काम किया। अब आज ये सुरक्षा के लिए एक और बहुत जरूरी होता है कि आप जो है CCTV कैमरे लगाएं जगह जगह पे, ताकि असामाजिक जो तत्व है वो पकड़ में आए और उसके मन में भय भी रहे कि आपका जो है आपका सर्विलेंस के अंदर हो, आप अगर कोई गलत काम करोगे तो आप पकड़े जाओगे। तो वो एक इस प्रकार का पूरी दिल्ली में एक मुहिम करके सारे जो है CCTV कैमरे लगाए गए। और एक और जो है हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्कीम दी, एक फरिश्ता स्कीम दी। फरिश्ता स्कीम से तात्पर्य ये रहा कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट होगा, पहले क्या था, लोग इग्नोर कर जाते थे, एक्सीडेंट हो गया पुलिस के भय से कि हम इसको जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको लेके जाएंगे तो पुलिस हमारे को मतलब कहीं की प्रताड़ित करेगी। तो उसको देखते हुए हमने फरिश्ता स्कीम निकाली कि वो उसको लेके जाएंगे। और उसमें एक्सीडेंट के केस में यहाँ तक भी किया है, जल्दी से जल्दी जो नजदीक हॉस्पिटल है उसमें लेके जाएं, चाहे वो प्राइवेट भी है, अगर प्राइवेट में ले गए तो उसका भी सरकार पूरा खर्चा देगी। कई केस ऐसे हुए जिसमें 30-30 लाख रुपए सरकार ने इस प्रकार के केस के दिए, और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, दिल्ली का वासी है, चाहे वो बाहर से आया हुआ है, दिल्ली का वासी, तो भी उसको जो है सुविधा देगी। और जो फरिश्ता है जो लेके जाएगा, जिसको हम कहते हैं फरिश्ता, इसने उसकी जान बचाई। क्योंकि किसी भी पेशेंट को, एक्सीडेंट वाले को टाइमली अगर ले जाओ तो उसकी जान जो है अदरवाइज तो खून बह जाए और जो है और कोई उपचार ना मिले समय से, तो कहीं न कहीं उसकी जान को खतरा बना रहता है। तो फरिश्ता स्कीम चालू की, और इस प्रकार से करते करते अब एक नया निकाला कि 3 लाख LED लगाने की बात हुई कि दिल्ली में कहीं भी कोई डार्क स्पॉट ना रहे। और ये आह्वान किया दिल्ली वालों से भी, प्रार्थना की कि आप चिन्हित करें कि जहाँ पे लाइट नहीं है या डार्क स्पॉट है, रात को वहाँ पे कहीं न कहीं भय का वातावरण बना रहता है और असामाजिक तत्व आके कोई न कोई घटना कर देते हैं। तो वो भी एक जो है लाइट लगाने का किया, तो दिल्ली पूरी प्रकाश में रहे। अब ये सब काम करते करते काम तो बहुत हुए, कितने गिना दें दिल्ली में सर। लेकिन बीच में थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा और एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीका से शिक्षा को फ्री किया गया है, बिजली को फ्री किया गया, पानी को फ्री किया गया, महिलाओं की राइट को फ्री किया गया, आप सबसे बड़े आर्थिक, तो मैं ये कहूं कि सलाहकार हैं, चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं, क्या आपको लगता है कि जो बजट अब तक घाटे में जा रहा था उसको इतना अधिक मुनाफे में लाया गया है कि इतना अधिक फ्री सुविधाएं दी जा सकती है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका आरोप यही है कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। देखिए, ऐसा है, जब हमने सरकार ली तो बजट हमारा 30,000 करोड़ का था, और जो हमने 31 मार्च 19-20 का बजट दिया 60,000 करोड़ का दिया है, जिसमें 28% हमने जो है एलोकेशन की शिक्षा की तरफ, हमारी प्राथमिकता है, और स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ। और हर साल 5 साल में हमारा बजट, क्योंकि वो तो सारा साइट पे मिल जाएगा, हर बार हमने सरप्लस दिया है। और जहां तक डीटीसी की फ्री राइड्स दिया है, इसका भी उसी बजट में प्रावधान करके किया है। ये पहली स्टेट है दिल्ली जहां किसी भी चीफ मिनिस्टर ने जितने भी बजट दिए हैं वो सरप्लस में दिए हैं, कहीं 1 पैसे का डेफिसिट नहीं दिया, कहीं 1 पैसे का लोन नहीं है। आप देखेंगे दूसरी स्टेट में जाएंगे वहाँ सरप्लस भी नहीं होता है, और कहीं जो है उनको फंड्स बोरो करने पड़ते हैं, उससे अपना चलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी काम किए हैं, हमारे भी दिन अपने बजट किए हैं, सरप्लस बजट दिया है, और किसी प्रकार का भी इस दिल्ली में आने वाले समय भी कोई आर्थिक संकट आने की संभावना नहीं है। इसके बारे में एक चीज बता दूं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है फिर 70 की 70 सीट लेके सरकार बनाएंगे, और उसके लिए हमने अभी हमारे मुख्यमंत्री ने एक गारंटी कार्ड इशू किया है। ये कहीं न कहीं लोगों के मन में एक संदेह किया जा रहा था, क्रिएट किया जा रहा था कि ये जो है
मार्च तक ही चलेगी स्कीम, उसके बाद बंद हो जाएगी। उसमें गारंटी कार्ड इशू किया और उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से गारंटी दी गई है अगले 5 साल में इन सुविधाओं में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये सुविधाएं और बढ़ेंगी, जो अभी दी हैं उसमें कहीं भी कटौती या कमी नहीं होगी। इसलिए आर्थिक संकट दिल्ली में नहीं है, भारत में आर्थिक संकट है। उसके बारे में अगर कहेंगे तो मैं चर्चा कर सकता हूँ क्या संकट है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक कहीं ना कहीं जो दिल्ली है वो आम राज्यों से अलग हो जाती है, क्योंकि देश का दिल है, राजधानी है, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इसको एक हम ये कहें कि हर एक आधार पे देखा जाता है, हर एक उन पे नापा जाता है। आर्थिक रूप से क्या मानते हैं कि जो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है पूरे देश में, कहीं उसका असर, क्योंकि दिल्ली में बहुत रोजगार पैदा होता है लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली भी उतना रोजगार पैदा नहीं कर पा रही, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जहां तक रोजगार है, रोजगार क्या होता है, 2 व्यवस्था होती है किसी भी देश में। एक होता ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन भारतवर्ष में क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है। दिल्ली में कोई इंडस्ट्री बेस नहीं है। दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है देश की, और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई नहीं जा सकती। तो ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट या क्रिएट होती है, जो भी रोजगार या होता है, तो वो जहाँ पे इंडस्ट्री बेस्ड हो वहां पे होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी दिल्ली में हर साल आप कंपेयर कर लीजिए कि रोजगार के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार बाहर के लोग आके ज्यादा यहाँ पे मतलब जो है बाहर से आने वाले लोग ज्यादा दिल्ली में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हर एक आदमी को कोई न कोई काम मिल जाता है और वो बगैर काम के नहीं रहता है, और उसको जीविका चलाने के लिए इनकम भी ज्यादा होती है। अभी मैं रेहड़ी पटरी वालों के आपका जिक्र करना चाहूंगा। पूरी दिल्ली में अगर घरों तक सप्लाई कोई कर रहा है, सस्ते दामों में माल दे रहा है और घर तक पहुंचा रहा है, तो वो रेहड़ी पटरी वाले कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल्ली को सेवा कर रहे हैं। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अभी एक वेंडिंग कमेटी बनाई है, ताकि उन लोगों के लिए जगह भी निश्चित कर दी जाए, उनको अलॉट कर दी जाए और उनको अच्छे अच्छे कियोस्क बना के दिए जाए, ताकि दिल्ली एक राजधानी कोई भी आए तो लगे कि देश की जो है वर्ल्ड क्लास सिटी है। तो ये भी अगले 5 साल में प्रयास रहेगा और सारे सिस्टम को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। लेकिन किसी रेहड़ी पटरी वाले को हटाया नहीं जाएगा, उसका काम नहीं छीना जाएगा, उसका रोजगार नहीं छीना जाएगा। उसको और सुविधाएं देंगे और उसको आइडेंटिफाई करके एक तरह से लाइसेंस देंगे उसको, और उसको जगह चिन्हित कर दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की भी ट्रैफिक को या रेजिडेंट्स जो निवासी हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ये भी हमारे मतलब जो है मुख्यमंत्री जी की एक सोच है और उसको करेंगे। वो जो सोच लेते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तक तो यही हुआ है और आगे भी उनकी पूरी मंशा यही है कि जो कहा वो करा। उस मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल जो उठ रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो उन्होंने मैच की बात कही है, क्योंकि ये कहा जाए कि ये कोई मैच नहीं है, और दूसरी बात है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या अन्य छोटी पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं, ये सभी इसी भारत के निवासी हैं और कहीं ना कहीं वोट देने वाला भी यहीं का है। तो इस बयान को कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा है, ये एक भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही एक साजिश रही है, एक सोच रही है कि देश को विभाजित करके रखो 2 हिस्सों में। 1-2 अलग अलग जो है धर्म है, धर्म के नाम से, जाति के नाम पे किसी न किसी तरह से देश का विभाजन करके रखो। और इनको कहीं न कहीं ये महसूस है और इनका विचार बन गया है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो अंग्रेजों ने यहाँ करी थी वही हम अपनाएं और यहाँ इस प्रकार के लोगों का आपस में झगड़े कराएं, आपस में एक दूसरे के प्रति रोष पैदा हो और कहीं न कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और इससे आगे इनकी कोई मंशा नहीं है। इनको कोई होश ही नहीं है अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही, देश की जीडीपी जो है। अभी भी परसों भी रिपोर्ट आई इंटरनेशनल एजेंसीज की, आप ये देखिए हमारा देश गणतंत्र है, गणतंत्र की भी रिपोर्ट आई है, हम 6ठे स्थान से 91वें स्थान में पहुंच गए कि मतलब जो है डेमोक्रेसी पे भी इतना हमारा 165 कंट्रीज में कंपैरिजन किया है तो हमारा स्थान 51 पे चला गया है। तो इस प्रकार का तो ये जो कर रहे हैं वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी इन झमेलों में नहीं पड़ती है। उसको तो एक ही चीज है कि दिल्ली निवासियों के लिए अधिक से अधिक काम कैसे किया जाए, उनको किस तरह से सुविधा प्रदान की जाए, किस तरह से उनकी जो समस्याएं हैं उनको चिन्हित करके उसका हल निकाला जाए। तो हम इसमें नहीं पड़ते हैं कि इवन हमने सीए पे भी जो है
पार्लियामेंट में इलेक्शन वो जब बिल आया था हमने उसके खिलाफ वोट डाली थी। उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। ये लोग कर रहे हैं, करें। हम तो जो है एक ही चीज़ है कि हमने तो जो हमारे को जिम्मेवारी दी है, जो हमने कहा है उसको हम पूरा करें, उस पर ही हम केंद्रित हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नयन दास जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे खुल के अपनी राय रखी है और उम्मीद जताई है कि इस बार के दिल्ली चुनावों में कहीं ना कहीं फिर से केजरीवाल सरकार इतिहास रचेगी।